हाँ, इतने में जान लेना कि मैं कौन हूँ तो ज्ञानी हो जाए। बस है तो है ही। भगवान भी क्या कर रहे हैं, वे हैं, अपने को जानते हैं। और अज्ञानी, यही तो करना है, यही तो करना है कि अपने और को देखो जानना है। क्या है मजे की बात, मैं जैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब चीज़ें हैं, बराबर हैं, लेकिन इससे समय दर्शन नहीं होता। सब चीज़ें होने के बाद भी ये चीज़ समय दर्शन धारण नहीं है। हैं तो हैं ही सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं है कि भी मैं जैन भी हूँ, मैं पुरुष भी हूँ, मनुष्य भी हूँ, वो हूँ, लेकिन वर्तमान एक संबंधी असमान जाति पर्याय बनी हुई है। और असमान जाति पर्याय को बनने पर जीव को कैसा लगता है कि मैं तो यही हूँ भैया, इतना ही हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं जवान हूँ। वो वैसे परिणाम रहते हैं, वैसी क्रियाएँ रहती हैं शरीर की। जैसे हाथ हिलाता है वैसे हाथ हिल जाता है, जैसे सोचता है वैसे काम हो जाता है, खाने से पेट भर जाता है, सोने से सुखी हो जाता है। तो जीव को भ्रम भासता है कि भैया मैं तो यही हूँ। बस भ्रम का नाम ही बस मोह है, मिथ्या दर्शन है, इसका नाम संसार है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आचार्य देव कर क्या रहे हैं, जैन धर्म, जैन धर्म पीछे ये नहीं पड़ा कि तू जैन है, जैन धर्म पीछे ये पड़ा कि तू जीव है। जैन कौन है, जो अपने को जीव देखे सो जैन है। जैन कौन, कोई जैन जाति थोड़ा ना है कि जैन जाति होगी जी हम जैन हैं, हम बड़े हो गए, ऐसे थोड़ा ना जैन है भैया। जो जो अपने को जीव देखेगा सो जैन है, और अपने को जीव नहीं देखेगा तो जैन नहीं है। और वो जैन ही होता हुआ भी जैन नहीं है, जो जीव नहीं देखता अपने आप को। और जब अपने को जीव देखता है, वो जैनी भी ना हो तो भी जैन है। और चाहे मलेच्छ हो, भील हो, तो जैन है कि नहीं है। क्या जैन, जैन होने की कंडीशन कोई नहीं है। जैन मतलब कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, कोई वह नहीं, ग्रुप, ऐसा नहीं। जैन मने एक नेचर, नेचुरल चीज़। जैन मने एक नेचुरल चीज़, नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग क्या है, तो भाई नेचुरल थिंग क्या है कि तू जीव द्रव्य है। तो एकदम सिंपल है, सादी बात है एकदम। कोई ऐसी मिलावट वाली बात तो है नहीं, कोई ऐसी टेढ़ी बेढ़ी बात हो जो तो ऐसी बात बताई होगी तेरे समझ में आ सकती हो। बिल्कुल सिंपल सीधी बात है एकदम, बिल्कुल एकदम। दो मायाचारी कहते हैं ना, बड़े बड़े समझाते हैं मायाचारी। मायाचारी किसे कहते हैं कि मायाचारी नहीं हो तो मायाचारी का भाग आर्जव पकड़ होता है, आर्जव गुण। तो आर्जव किसे कहते हैं, दो बिंदुओं की कम से कम दूरी का नाम आर्जव धर्म है। भाई दो बिंदु रख दो, दो बिंदु रख दो, उन्हें मिला के लाओ, लंबा लंबा, यहाँ से जा वहाँ से जा वहाँ से जा, फिला के मिलाओ, तो मायाचारी है। सीधा मिला दो उनको। इस तरह से क्या है, पर्याय को द्रव्य में मिला दो, छुट्टी, अपना हो गया, मायाचारी का भाव हो गया। इसी का नाम धर्म है भाई। और जो इतना नहीं समझता और बाकी चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनिया जहान के पता नहीं कई चक्कर में पड़ जाते हैं, ये वो, तो भैया धर्म तो होता नहीं है। उसे कसाय कलेश दुख में और बढ़ जाता है। हमने देखा है, जितने त्यागी बढ़ती होती है ना, झगड़े बढ़ जाते हैं इनके अंदर। आप तो शायद नहीं रहते साथ में, हम तो रहते हैं। जितने त्यागी बढ़ते हो जाते हैं ना, क्योंकि समाई तो रहती नहीं इन लोगों के अंदर, हैं, कंप्रोमाइज़ तो रहता नहीं है। वो लड़ाई झगड़े वो बढ़ जाते हैं इनके अंदर। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लक्ष्य अगर हो ना तो इतनी समस्या ना आए कि भाई मैं जीव द्रव्य हूँ, बस किसके लिए धर्म लिया। वो कषाय का खेल चलता रहता है पूरे दिन, बस कषाय के वशीभूत होकर वो नियम ले लिए, पलते हैं नहीं, कषाय वैसी पड़ी रहती हैं। वो शांति आती नहीं है, अनंतानुबंधी गई नहीं है, मोह वहीं का विराजमान है सिंहासन पर। तो ऐसा होने से उनको कोई कल्याण उनका फिर होता नहीं है, वो आपस में आप टेंशन शुरू आती हैं इस तरह की। गाथा नंबर 14 सम्यक दर्शन की गाथा है ये। और गाथा नंबर 15 सम्यक ज्ञान की गाथा है। ये सम्यक दर्शन की गाथा है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए इस गाथा को पढ़ करके, ऐसी गाथा ये है। अब देखो क्या चल रहा है इसके अंदर। गाथा नंबर 14 बाद कलश नंबर 11 में पढ़ लिया था, अब कलश नंबर 12 पढ़ते हैं। ऐसे कलश नंबर 12 पढ़ रहे हैं। बारे बारे बढ़ते हैं। भूतं भान्तं भूतमेव रवसा निर्विद्यबन्धं सुधीर् यद्यन्ते किल कोऽप्यो कलयति व्याहत्यमोहं हठात् आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तो यमास्ते ध्रुवं नित्यं कर्म कलङ्कपङ्कविकलो देव स्वयं शाश्वत, देव स्वयं शाश्वत। ये जितने भी शार्दूल विक्रीत, शार्दूल विक्रीत माने शेर, घूमता हुआ शेर। शार्दूल माने शेर, विक्रीत में घूमता है, चलता हुआ शेर, घूमता हुआ शेर। कैसा होता है, शेर है, घूमता हुआ, सब डर जाते हैं। इस तरह छंद की जो लय है वो शार्दूल विक्रीत है। ये आपने मंगलाष्टक पढ़ा है, मंगलाष्टक। कुर्वन्तु ते मंगलम अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा
आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। ये वॉइल है। आपको भी शार्दुल विकृत छंद मिल जाए तो आप उस लेवल पढ़ना, आपको तुरंत मजा आएगा पढ़ने में। और वैसे ही पढ़ोगे ना, भूतम भातम भूतत में रस भात नी ऐसे समझ में आती है। और उसको इसी कोई लय में गुनगुनाओगे ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा इसको गाने में। समझ में आया ना? तो इसको बड़े शांति से गाना है। और बहुत सुंदर कलश ये है, हैं? मैं बता रहा हूँ नेचर। जैन धर्म है नेचर। जैन धर्म किसी जाति विशेष का नाम नहीं, किसी ग्रुप के विशेष का नाम नहीं। हम जैन है भैया तो महान है, ऐसा नहीं। ये तो जीव नहीं देखता तो तू कहीं जैन महान नहीं है भैया, हैं? और जो जीव देखता है वो महान है। नेचुरल रहो। अभी क्या हो गया, कमरे में बंद रहते हैं सब लोग, लाइटें पंखे सब। और लाइट बंद कर दो, लाइट का कनेक्शन काट दो तो कहाँ भागेगा आदमी? लाइट कनेक्शन करते कहाँ जाएगा? हैं? बाहर भागेगा, नेचर की तरफ भागेगा। हैं? ये मोबाइल टीवी हटा दो, कहाँ भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा एकदम से। अब बच्चे क्या हो गए, सारे बंद रहने लगे कमरों के अंदर, घरों के अंदर, खेलने नहीं जाते। क्यों? हाथ में मोबाइल आ गया। अब ऑफिस ही बंद बंद हो गई, काल कोठरी होगी बिल्कुल, अंदर रोशनी नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, पता नहीं लगता बाहर बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। और बाहर से कनेक्शन ही कट गया। क्यों कट गया बाहर से कनेक्शन? क्योंकि अंदर लाइटें होगी सारी सारी, वो उसे वहाँ मजा आने लगा। अब कहीं जाओ ना कमरों में, इसमें घरों में, कहीं होटलों में, कहीं भी धर्मशालाओं में, क्या हो गया समझेंगे? बस लाइटें लगा दी अंदर और बाहर से कनेक्शन कट। और जबकि नेचर से जुड़ो ना आप तो मज़ा आ जाए आपको। नेचर से जुड़ने के बाद हैं, नेचर से जुड़े तो एकदम आनंद आ जाए। ये नेचर है। जैन धर्म कोई छोड़ नहीं है, ये नेचर है। ये नकली जीवन जी का सोच रहा है कि मैं नेचुरल हूँ, जो कि नेचुरल है नहीं। लाइटों में भैया बिल देना पड़ेगा, तेरी सेहत खराब होगी, हैं? भाग जाएगी तो क्या करेगा? हैं? इसके अधीन नहीं रह सकता, लेकिन नेचर के अधीन रहेगा तो आराम से रह सकता है। हैं? आप बाहर सो, छत पर सो, छज्जे पर सो, कहीं सो तो फ्रेशनेस, और अंदर एसी पंखों में कमरों में बंद करके सो तो फ्रेशनेस, कुछ फ़र्क होता ही नहीं होता है। कुछ दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। हाँ, मतलब ऐसा है, जीव नकली जीवन जी रहा है, अब तो सुखी मान रहा है। असली जीवन जिएंगे तो पता लगेगा। अब ये पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, सब नकली नकली नकली। और एक चीज़ असली हो तो भाई गांव में चले जाओ, बड़े बड़े नगर छोड़ करके। नगरों में तो धर्म होता नहीं है, नगरों में तो नेचुरल नगरों में तो रह नहीं सकता, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा है, नकली माल इतना ज़्यादा बिक रहा है, तो यहाँ तो रह नहीं सकता। एक गाँव देहात में जाओगे, रहोगे तो आराम से सहजता से रह पाओगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं, नेचर है। और नेचर से जितना जुड़ेगा उतना सुखी रहेगा, सही रहेगा। और नेचर से जितना नहीं जुड़ेगा उतना दुखी रहेगा। तो जैन धर्म क्या है? जैन धर्म नेचर है। जितना अपने से जुड़ेगा उतना सुखी रहेगा, और जितना अपने से जुड़ेगा उतना दुखी रहेगा। सीधा फार्मूला है भाई। ये तो कोई किसी सब जीवों के लिए सब जगह फिट होगा। ऐसे नहीं किसी जीव के लिए कहीं फिट हो, ऐसे नहीं सब जीवों के लिए सर्वत्र फिट होगा फार्मूला। अब ये बात तो जाने नहीं। और नकली का जीवन जीना शुरू कर दे। नकली का जीवन माने अब मुनि बन गया है, तो अब मैं मुनि हूँ ऐसा मान लिया, तो क्रियाएं मुनि जैसे करने लगा, सब काम करने लगा मुनि जैसे। तो मान लिया अपने मुनि लगा। अब सारा व्यवहार कैसा होगा उसका? मैं मुनि भैया, मुझे ऐसा चलना है, मुझे ऐसा बैठना है, मुझे ऐसे बात करनी है। और सारी सही क्रिया करके क्या समझेगा? मैं धर्म कर रहा हूँ, जबकि वो नेचुरल नहीं है। वो नेचुरल नहीं है। आचार्य देव कहते हैं तो झपेटे में है अभी। किसके झपेटे में है? पिशाच भूत के झपेटे में है तू अभी तुझे जो मोह का भूत जो काम करा रहा है तो वही काम कर रहा है। मोह के भूत ने कह दिया तू मुनि बन जा भैया, तू स्वाध्याय कर ले, तू श्रावक बन जा, तू छोड़ दे, तू हरि ले ले, तू ये कर ले, हैं? तो वो ऐसा करने से क्या मानता अपने आप को? जहाँ तो मानने लगा, जबकि वो नेचुरल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मुमुक्ष हो, सुन किसी को सुन, लेकिन क्या कहते हैं नेचुरल है। नेचुरल कैसा है कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, ऐसे जान के नेचुरल है। ये वास्तविक नेचर है कि दो द्रव्य मिलते नहीं हैं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न रहते हैं। तो आनंददायी तत्व है, तो सुख तत्व है, ये नेचर है। और इसके अलावा बाकी जो जीवन है ये सब नकली जीवन है भैया, ये सब मुर्दों का जीवन है। ये सब आनंद नहीं है इसके अंदर। ये तो खुद दुखी होता है इसके अंदर। जब तो विरोध करेंगे, हम तो इसका ऐसा कर देंगे, हम नहीं मानते इनकी बातें। भैया मैं तो मानने को क्या हो रहा है, मानो स्वतंत्र मानने के लिए। लेकिन क्या है कि नेचुरल तो नहीं हो सकता। हम ये मत कहते कि तू मुमुक्षु बन, कि तू जैन बन, तू क्या बन, लेकिन नेचुरल रह भैया। क्षण क्षण कषाय क्यों हो जाती हैं? ये नेचुरल नहीं रहता। नेचुरल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताओ, देखो गधे घोड़े ये सब घास खा के जिंदा हैं,
सुबह खाएं घास, शाम खाएं घास, सुबह खाएं घास, शाम खाएं घास, सुबह खाएं घास, शाम खाएं घास, दिन रात घास 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 हैं। जितनी खानी उतनी खा के चला जाए, अपना जाके बैठ जाए हैं। अब किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, किसी के दांत खराब नहीं होते, किसी के बाल नहीं झड़ते, किसी को कुछ नहीं होता। ये बंदर फंदर सब कूदते फिर जाएँ अपनी इधर उधर हैं। और ये घी खा खा के और स्वर्ण भस्म खा रहा दवाइयों में, अब फ्री मरे जा रहा स्वर्ण भस्म खा खा के भी। क्यों? नेचुरल नहीं रहता। आप लगाओ सिद्धांत समझेंगे ये वाला, जो नेचुरल रहेगा वो सही रहेगा, और जो नेचुरल नहीं रहेगा वो दुख है। जितने दुख हैं वो सब नेचुरल ना रहने की वजह से हैं। क्यों है नहीं फूफा जी? क्यों जानते? बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जितने आज दुख, यदि मुझे कोई दुख है, कमी हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, इसलिए यदि कोई मुझे दुख है आज, चाहे कषायों का दुख है चाहे शरीर का दुख है, वो नेचुरल नहीं हूँ इसलिए है। इसलिए सही बात। दवाइयाँ खा रहे हैं उसकी जगह। वो है ना, वो कमरे बंद हो गया, लाइट जला ली, एक लाइट से काम चला 2 जला ली, 2 से नहीं जला 4 जला ली हैं। अब कहने लगा प्रकाश कैसा होता है कि ऐसे प्रकाश होता है। अब विटामिन डी, विटामिन B12 तेरे कम नहीं होंगे, किसके कम होंगे फिर? हैं दवाई तो खानी पड़ेगी भाई साहब। जी खाने क्यों पड़ेगी जब नेचुरल रहोगे? घोड़े को दवाई खानी पड़े, बैल को बछड़े को दवाई खानी पड़ेगी ना, इन्हें तो दवाई खानी करना पड़ती है। अब फिर जिंदा रहें, ये इंसान को घाय लग रही है ज़्यादा, इसे मिल जाना, और इनमें ताकत रहती है, इसे मिल जावे ना, इसलिए अंगाई लग रही है इसे तो दर्द सहन नहीं करता ज़्यादा। सभी कुत्ते के चोट लग जाए, चाट चाट के सही कर दे अपना जख्म। ये बात तो है। और इसके डॉक्टर भाग भाग के जावे, दवाई दो डॉक्टर साहब, दर्द सहन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई चाट चाट के सही कर दे तो कुत्ता रहा अपनी दवाई। जिसे नहीं मिलता ना उससे पूछो। अरे तो मिल रहा ना ज़्यादा तो अंगाई छा जाती है दिमाग पे, कहने बस मिल रहा है मुझे तो नेचुरल रह नहीं पाता। नेचुरल लो फिर दुकान आनंद आप जीवन का। परिवार में नेचुरल रहो, समाज में नेचुरल रहो, धर्म में नेचुरल रहो, बनो मत। कल कहता ना बनिए मत, कल शाम कहता ना बनो मत, यही समझदारी है। उसका नाम है भैया दवाई है। दवाई माने दबा दी, दवाई। वो खुद कह रही है मैं दवाई हूँ, भगाई नहीं, हटाई नहीं, दवाई। वो तो सुनो, वो तो खुद कह रही है दवाई, बीमारी की दवाई। तो क्या कहा उसने? बीमारी की दवाई हूँ मैं भैया, बीमारी को दबा दिया मैंने है? वो कब कह रही है बीमारी की भगाई, बीमारी को हटाई? वो तो कह ही नहीं भाई, वो तो खुद ही नाम लिए बैठी है अपना दवाई है। नेचुरल रहो, कोई बीमारी खुद लगती ही नहीं है। सही मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बीमारी आती है सही में। हमें भी बहुत बीमारी लग गई थी उम्र में, लेकिन भाई साहब के साथ रहे तो भाई साहब ने जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन किसे कहते हैं। मतलब 90 क्या 100% रोगों की इलाज मिल गया भाई साहब साथ रह गया। नेचुरल रहो, क्या दिक्कत है? नेचुरल में कोई समस्या नहीं भैया। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैन धर्म जो नेचुरल धर्म है बिल्कुल, क्योंकि किसी ग्रुप का नाम नहीं है भैया, ये नेचुरल रहने का नाम ही जैन धर्म है बस। जितने नेचुरल रहते हैं, जितने कषाय रहित नेचुरल स्वभाव में रहते हैं, वो सब जैन हैं। और जो वहाँ से हट के रहते हैं वो भगवान की प्रसाद कर लो, कि पूजा कर लो, कि भाग कर लो, कुछ भी कर लो, वो सब जैन नहीं है। सीधा मामला है भैया हैं। इसलिए जैन बनिए, जैन बनिए मतलब जीव देखिए अपना आपको हैं। है इसका व्याकरण में आता ना, गावती इति गायक है, जो गाता है वो गायक है। ज्ञायति इति ज्ञायक है, जो गायक रहता है वो गायक है हैं। और उसमें आता है एक देखो दिमाग से निकल गया, जीवती इति जीव है, जो जीता है वो जीव है। मरती इते पुद्गल है, जो मरता है सो पुद्गल है। ये व्याकरण के सूत्र लिखो आप, मरती थी पुद्गल है, जीवती थी जीव है, गायक थी गायक है, गावती थी गावक है। ये सूत्र हैं। कल बोला था ना, बनिए मत बनिए, क्या कहा था? हाँ, समझदार बनिए, बनिए मत बनिए। समझदार बनने के लिए कहा था, बनिए क्या बनिए, समझदार बनिए, समझदार बनिए, बनिए मत बनिए। पैसे के पीछे लगा सुबह से शाम तक बनिया बना पड़ा है। धर्म में ही बनियागिरी दिखा रहा है यहाँ पर आकर के, धर्म में ही बनिया बन गया यहाँ पर आके, तोल मोल करता है कुछ नहीं। चलो श्लोक आगे। यदि कोई सुबुद्धि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में कर्म के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को, अज्ञान को
अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे देखे, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान हैं। स्वयं देव, स्वयं देव, देवम स्वयं शाश्वत है, स्वयं देव विराजमान। क्या कह रहे हैं? देखो कितना बढ़िया कलश है। कोई व्यक्ति हो जो जी हो सुबुद्धि माने जो समझदार हो। समझदार कौन है? जो अपने को स्वीकार करे, अपनी सत्ता को स्वीकार करे, वो समझदार है। वो सत्ता को स्वीकार ना करे वो समझदार नहीं है। और चंद्रयान भेज दिया, सारी दुनिया पागल हो रही, भाई इंडिया का नाम हो गया, ऐसा हो गया, सारे मोही लग रहे अपने, इतना आविष्कार हो गया जी, इतने बड़े बढ़िया बना दिया जी, ऐसा हो गया। कुछ सब मोह बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि हैं, तो लग रहे हैं अपन आपस में एक दूसरी तारीफ पढ़ने में करने में, कुछ भी नहीं है। अरे जिसने अपने को जीव देख लिया उसने सारा काम कर लिया, और जिसने जीव नहीं देखा कुछ भी करता है। भैया तू चंद्र पर चला जा, सूरज चला जा, इनसे क्या हो रहा? पुद्गलों साधने से हो क्या रहा तेरा? पुद्गलों साथ साथ अनंतकाल चला गया, आज तक तेरा हाथ पे भी लगा गया है। 10 जन तारीफ कर लेंगे, 10 जन नाम कर देंगे, बस मैं वो खुश हो लगा, उससे क्या हो रहा भैया? उससे कुछ नहीं होता। सुबुद्धि माने एक होती है सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। क्या होती है? सुबुद्धि एक कुबुद्धि। सुबुद्धि कुबुद्धि कलश लिख के समयसा नाटक के अंदर बनारस दास जी ने अब 8 कलश है सुबुद्धि कुबुद्धि के, डिफरेंस दिखाया सुबुद्धि का और कुबुद्धि का। कुबुद्धि वेश्या है? सुबुद्धि अपनी पत्नी है, धर्म पत्नी है, जो अपनी सेवा करे अपना। और कुबुद्धि शराब है, सुबुद्धि निर्मल जल है। ऐसे उसके अंदर बहुत सारे वेद दिए, बहुत सारे कलश हैं, पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। समयसा नाटक के अंदर है बनारस दास जी लिखे हुए। सुबुद्धि जो अपना हित साधे, जो अपना हित साधे, अपना कार्य करे, अपना वो तो है सुबुद्धि। और जो अपना काम ना करे पर का कार्य साधे वो दुर्बुद्धि, वो मिथ्या दृष्टि। इतना ही तो अंतर है इन दोनों के अंदर। अननेचुरल आज की भाषा में कहो तो, और जो अपना कार्य करे सही रहे वो नेचुरल है। सुबुद्धि जीव भूत में वर्तमान में भविष्य में तीनों कालों में कर्म बंध को अपने आत्मा से भिन्न करके। भाई कैसे भिन्न करेगा? चलो भविष्य की भिन्न कर लेगा, वर्तमान की भिन्न कर लेगा, भूतकाल की कैसे भिन्न करेगा? जो भूतकाल में कर्मबंध थे हैं, मतलब कैसे भिन्न करेगा? जो भूतकाल में तुमने जो मिथ्या करा था उसको कैसे भिन्न करेगा? तो उसमें लिखा है कि जीव भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालिक कर्म बंधों से अपने को भिन्न जान करके, कर्मों से ना मैं बंधा था, ना बंधा हूँ, ना बंध सकता। जिस समय मैं मान रहा था मैं कर्मों से बंधा हूँ, उस समय भी कर्मों से नहीं बंधा था मैं। उस समय कर्मों से बंध गया था क्या? यदि उस समय कर्मों से बंध गया होता तो तू आज ये कैसे विचार करता कि मैं कर्मों से नहीं बंधा हूँ? आज तू विचार कर रहा है कर्मों से बंधा नहीं हूँ, इसका मतलब तू पहले भी कर्मों से नहीं बंधा था। बिल्कुल ठीक बात है। कहाँ बंधा भाई? तू बंध तो सकता नहीं है, क्योंकि कर्म तो छूते तो है नहीं। कर्मों से बंध कह सकता है? कोई नहीं बन सकता। ये कोई सुबुद्धि जी तीनों काल के कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, मतलब तत्काल भिन्न समझ करके, क्योंकि कर्म आत्मा के अंदर नहीं है और आत्मा कर्मों के अंदर नहीं है, ऐसा अपने को उनसे भिन्न समझ करके तत्काल शीघ्र। उद्धार का धंधा नहीं है भैया। धर्म जो होता है ना, वो धंधा उद्धार का नहीं होता। धर्म जो है नगल का धंधा है। क्या धंधा है? नगल का धंधा। एक धंधा होता है उधार का, एक होता है नगद का। नगद का धंधा। एक साल उधार चला जाए हैं, अब वो पता नहीं भैया मरे जिए क्या हो, एक साल उधार चल रहे हैं। ये तो भैया इधर दे और इधर ले, इधर तू हाँ हाँ सही बात है। इधर दे, इस हाथ दे और इस हाथ ले भाई, सीधे भाई तत्काल शीघ्र। क्या करता है? जैसे भिन्न देखता है, भिन्न तो था ही, भिन्न दिखाई देने लगता है। वो तो भिन्न नहीं पड़ा था, वो तो तैयार था, तूने आँख खोली एवं दिखाई देने लगा। तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कर्मोदय से क्या हो रहा था? अज्ञान होता। निमित्त था, करता नहीं था। निकाल शब्द दिया कर्मोदय के निमित्त से। कर्मो वहाँ पर निमित्त माने जिस समय वो कार्य हो रहा था उस समय कर्मोदय था, बस इतनी बात। इसका कहते हैं निमित्त।
जिस समय कार्य हो रहा था उस समय वहाँ खड़ा था, इसका नाम है निमित्त। हैं इतनी जो सड़कें बन रही हैं, एक गडकरी बना रहे होंगे जा जाके एक सड़क हैं, एक सड़क जा गडकरी जी बना रहे होंगे, ट्रेन चल रही है, रेल मंत्री चला रहा होगा इतनी रेल जा जाके हैं, लेकिन वो वहाँ विद्यमान है, इसका नाम है निमित्त। कर्ता कौन है भाई? कर्ता तो वो इंजन का ड्राइवर है, गार्ड रूम में जो गार्ड बैठा वो चला रहा ट्रेन, तो वास्तव में तो देखो तो वो डायरेक्शन दे रहा कहाँ का चलना कैसे चलना। अब क्या जो रेल मंत्री है एक एक ट्रेन जाके दिख रहा है बैठ करके, कौन सी ट्रेन कहाँ से जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या हो रहा है, वो एक एक ट्रेन दिखा जाके जाके उतना टाइम है उसके पास। अब फिर भी क्या कहा जाता है कि ये सारी ट्रेन कौन चला रहा है कि रेल मंत्री, कौन बना रहा है? रेल मंत्री। वहाँ वो करता नहीं है, मात्र निमित्त है। समझ में आया? प्रधानमंत्री देश चला रहा है, गृह मंत्री अपना अंदर चला रहा है, ये सब क्या वो गृह मंत्री जा रहा है एक चला रहा है क्या? जाता है खुद जाता है क्या? रोड मंत्री, सड़क परिवहन मंत्रालय, एक ट्रक नहीं चलाया उसने आज तक रोडी का। एक जगह जाकर उसने ये कुटाई नहीं करी रोड की, मिट्टी की। और कौन है सड़क परिवहन मंत्री हैं? क्या करते हैं कि बस पास करते हैं प्रोजेक्ट बैठ करके वहाँ पर, इसका नाम मंत्री है। और ख़राब बन रही है कि अच्छी बन रही है भैया, वो ठेकेदार का देखने का सबका काम है, व्यवस्था है। तो वहाँ पर वो निमित्त है केवल, बस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले। उस समय जिस समय ज्ञान है उस समय बाहर में कर्मोदय है, और जिस समय ज्ञान नहीं है उस समय कर्मोदय नहीं है उस जाति का। बस इतना मतलब है निमित्त से। निमित्त माने खड़ा है बस। कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को अपने बल से, कर्मोदय माने मोह का कर्म से, दर्शन मोह कर्म की बात यहाँ मुख्य है। जब भी समय सारणी में कर्म की बात चलती है तो मुख्यतः तो मान लेना दर्शन मोह, अनंता चारित्र मोह की बात नहीं चलती, केवल बात नहीं चलती दर्शन मोह की। क्योंकि श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है ना, तो श्रद्धा प्रधान ग्रंथ के अंदर वो जो जुड़ता है ना पर से, उसकी जो मोह की ताकत है वो बस मोह की हटाने की बात चलती है उसकी। कर्मोदय के निमित्त होने वाले मिथ्यात्व को, अज्ञान को अपने बल से, पुरुषार्थ से रोक कर कर्मोदय से भिन्न अपने को जानना, यही कर्मोदय को रोकना है। और कर्मोदय को अपना कर्ता जानना, यही अज्ञान है। कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ का धनी हूँ, ये पुरुषार्थ है। और कर्मों को देने बह जाना, ये बलहीनता है, ये कुबुद्धि है। अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर अथवा नाश करके। आवाज़ चली गई? आवाज़ तो आ रही होगी, आ रही है? आवाज़ गई क्या? आ रही है आवाज़? आपकी भी चली गई, क्या चक्कर है? क्या चल रही बात अपनी? एक मिनट, कट जाता है ना। नहीं, कर्मों के जैसी बात चल रही है। हाँ, ये आगे अपने बल से पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके। रोक कर नाश करके मतलब अपने को कोई सुबुद्धि कौन है जिसकी बुद्धि के अंदर भेद विज्ञान बैठा हुआ है। भले समय दृष्टि नहीं है वो जीव अभी, लेकिन कौन है? भेद विज्ञानी है, तो सिर्फ समय दृष्टि का आ जाता है। जैसे कोई डॉक्टर में एडमिशन ले ले, एडमिशन भारी डॉक्टरी के अंदर, तो जैसे गाँव में आ तो क्या डॉक्टर साहब कहते हैं उसके, भूतम भावी नैगम नैसे को डॉक्टर साहब कहते हैं। इससे जो भेद विज्ञान कर रहा है, जो भिन्न भिन्न जानता है, भले अनुभव में नहीं आ रहा है लेकिन समय दृष्टि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव कर ले कि भेद उसको जानता है, भेद को स्वीकार करता है। अपने बल से उसको रोक कर, नाश कर अंतरंग में अभ्यास करे। देखे पहले तो क्या करे? अज्ञान को रोके, और फिर क्या करे? अभ्यास करे। दो चीज़ें ली है ना। कर्मों से भिन्न आत्मा को देखे, कर्मों से भिन्न आत्मा हूँ ऐसा देखे, और मात्र देखे नहीं, उसे क्या करे? अभ्यास करे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पे पड़े निशान। रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। वो पत्थर कहता है कि अरे तो मैं पत्थर हूँ, तो पानी की बूंद मेरा क्या बिगाड़ेगी? हैं तो पानी है, तो जैसे हज़ारों आगे मेरे सामने निकल गई है। कहना चिंता मत कर, अभी दिखाते हैं। और वो बूंद पड़े ऊपर से, टप टप टप, एक जगह पड़ती रहे पड़ती रहे पड़ती रहे पड़ती रहे पड़ती रहे। एक दिन उस बूंद पड़ी और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा हटा दिया उसने, छेद कर दिया उस पत्थर के अंदर। हो जाता है। तो कहने लगे देख, मैं एक बूंद और तेरे अंदर छेद कर दिया कि नहीं कर दिया है? वो 32 दांत है ना ये, तो दांत कहने लगे जीभ से, कहने लगे
तू एक है, ध्यान से रहना है। यदि मुंह में जब दांतों में कर दिया पिच गई ना तो तेरा नाश हो जाएगा। ध्यान से रहना। कहने लगी जीव कोई बात नहीं, मैं एक हूँ तो बहुत हूँ, तू चिंता मत कर। एक दिन एक पहलवान को गाली दे दी है, और एक दिन पहलवान को गाली दे दी एक, पहलवान को, अच्छा। और जब पहलवान ने मुक्का मारा 32 बार है। संख्या की बात नहीं है, अभ्यास की बात है, ताकत की बात है। अभ्यास करें, अंतरंग में अभ्यास करके देखें, अभ्यास करें, बारंबार अभ्यास करें तो क्या हो। अयम आत्मा, अयम अयम शब्द पता किसे कहते हैं? अयम मने यह है, इदम 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 मने आओ, अयम मने यह संस्कृत शब्द है अयम। अयम मने यह आत्मा, यह जब आचार्य अयम कहते हैं ना, अयम कहते हैं कि यहीं पर है देख। एक होता है यह, एक होता है वह। यह मने यही है, कहीं और नहीं है। तो कहते यह आत्मा है। आचार्य देव बताना चाह रहे भैया ये जो तू यहाँ है ना, तो अपने को आत्मा देख। यह आत्मा कैसा है? अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है। किसके द्वारा प्रकट होगा? किसी और के अनुभव से कि अपने अनुभव से? अपने अनुभव से। अब जो जीव ऐसा मानते हैं कि समय दर्शन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता आत्मा का, तो आचार्य कुंद देव का अपमान करते हैं भाई। आचार्य कुंद देव की नहीं मानते। आचार्य कुंद स्वयं कह रहे हैं अनुभव से जानने योग्य। किसे कह रहे हैं? इसके अंदर आएगा भी अत्यंत अप्रति बुद्धि के लिए। ये शास्त्र जो लिखा गया है ना, इसके अंदर आएगा। शास्त्र किसके लिए लिखा? अत्यंत अप्रति बुद्धि के लिए, जो कुछ जानता ही नहीं है, जो दो चार नहीं जानते हैं, उसके लिए शास्त्र है ये। और जो कुछ बन जाता है ना, बनिए कुछ बन जाता है अपने आप को, उसके समझ में नहीं आता। बिल्कुल सिंपल नेचुरल होकर बैठ जाओ तो शास्त्र समझ में आ जाएगा। कुछ बन गया अपने को होशियार होकर बैठ गए तो समझ में नहीं आएगा। कुछ बनो मत, बस नेचुरल बिल्कुल एकदम। कैसे अनुभव में कैसे होगा? अनुभव से जानने योग्य। अभी तो बहुत से लोग ऐसे माने कि अनुभव में आत्मा आ ही नहीं सकता, अनुभव में आत्मा सात गुण के अंदर आता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो सम्यदृष्टि जीव है उसके अनुभव में ही आ जाता है। अनुभव में जानने से उसकी महिमा प्रकट होती है। उसकी महिमा कब प्रकट होगी? जब अनुभव में जानेगा। अनुभव कब जानेगा? जब अभ्यास करेगा। अभ्यास कब करेगा? जब कर्मों से भिन्न होकर भेद ज्ञान करेगा तब। समझ आया? जब जानेगा दो द्रव्य भिन्न हैं, पहली बात। दूसरी बात अभ्यास करेगा तब। और तीसरी बात अनुभव करेगा तब। तीन चीज़ आई समय दर्शन के लिए इसके कलश के अंदर। समझ में आ गया? अब जो जीव जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, सुन के बिदक जाते हैं, ये तो मुख्य भैया में सुननी नहीं है बातें, तो वे तो बाहर हैं। लेकिन इतना सुनकर स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद अभ्यास ना करे तो वो भी जीव बाहर हो जाते हैं। मात्र मानता है लेकिन समझता नहीं है भैया। अभ्यास करने के बाद अनुभव ना करे तो भी काम नहीं होता। तीनों चीज़ें आचार्य ने दे दी भैया, पूरी विधि दे दी इसके अंदर समय दर्शन की। अपने अनुभव से जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर है। कैसा है? व्यक्त है। व्यक्त माने ढका हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं। अभी अगली गाथा में आएगा आगे, सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो सूक्ष्म उसके लिए है जो अनुभव नहीं करता। जो अनुभव कर रहा है उसके लिए सूक्ष्म नहीं है, उसके लिए स्थूल है। भगवान के लिए, मुनराजों के लिए तो स्थूल है, सूक्ष्म थोड़ा है। सूक्ष्म तो हमारे लिए कह जाएगा कि तेरे अनुभव में नहीं आता इसलिए सूक्ष्म कहा। तो सूक्ष्म उपयोग से ही उसका विचार कर। कैसा है? अनुभव गोचर है, व्यक्त है। और कैसा है? ध्रुव। ध्रुव 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 माने निश्चल, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी अंत को प्राप्त नहीं होता। कैसा है? ध्रुव है। कोई बिल नहीं देना पड़ता इसका। इसके जो ज्ञान पर्याय चल रही हैं, दर्शन पर्याय, कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। सहज रूप से नेचुरल व्यवस्थाएं पूरी बढ़िया हैं, एकदम टिकी हुई हैं। कहीं किसी में इंटरफेयर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सब चल रहा है, तू मात्र जान, सब सहज चल रहा है। जितना इंटरफेयर प्रकृति में करोगे उतने प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रकृति नाश हो जाएगा और तेरे लिए नुकसान होगा, किसी को नुकसान होगा नहीं। सड़कें बन रही हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, नहर मोड़ रहे हैं, इतना परमाणु फोड़ रहे हैं, किसका नुकसान है? नुकसान किसका है? नुकसान किसका? प्रकृति कौन है? प्रकृति तो हम ही तो प्रकृति हैं। प्रकृति कौन है? हमें प्रकृति है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो अपना ही कर रहे हो क्या? तोड़ दो पहाड़, काट दो पेड़, हैं? ये नुकसान फिर ये आएंगी बाढ़ें, तो फिर रोकना अपने आप को, फिर हटाना, फिर बचना इनसे सबसे। बाढ़ आ रही है भाई प्रकृति जैसी है वैसी रहने दो, यही प्रकृति की सुरक्षा है। प्रकृति में मॉडिफिकेशन मत करो। जो दिया हुआ है वो बेस्ट है, उसमें कोई भी चेंज है वो समस्या कारण है, सेहत के लिए भी और प्रकृति के लिए भी है। इसलिए वो ध्रुव कैसा है? निश्चल है, प्राकृतिक है, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। ऐसा ध्रुव तत्व है। शाश्वत, शाश्वत है। शाश्वत में त्रिकाल है, टिकने वाला है, ख़त्म नहीं होता, ख़त्म कभी होता नहीं है, हैं?
और नित्य कैसा है? कर्म कलंक कर्दम से रहित। कैसा? कर्म रूपी कीचड़ से रहित। हैं? काई कहाँ पर है? पानी के ऊपर ऊपर है, और अंदर क्या है? निर्मल जल है। कोई प्यासा व्यक्ति हो, बहुत भयंकर प्यास लग रही हो, और जिसे ऐसा भेद विज्ञान होगा कि काई के नीचे जल है, वो तो काई हटाकर जल पी लेगा। उसे पता ही ना हो यहाँ पर काई के नीचे जल है, तो कैसे पिएगा? वो नहीं पी सकता भाई, वो तो फिर दुखी रहेगा, हैं, और प्यासा मर जाएगा। पानी वहीं, व्यक्ति वही, एक काई घटा के पानी पीना है बस। हैं? कब पिएगा? जब पता होगा काई के नीचे जल है। जल है। बताओ, इतनी काई हो और जो तालाब हो, काई अलग, इतना बड़ा तालाब, नीचे सुरक्षित एकदम, क्या शांत है, बिल्कुल नीचे तो शांत जल, शुद्ध जल, निर्मल जल। कैसा है नीचे? हैं? इस तरह कर्मों की काई, इसके नीचे स्वभाव शुद्ध कैसा है? एकदम निर्मल, शुद्ध है, शीतल है। अब उसकी उपमा करो भैया, तो उपमा में नहीं आ सकती, ऐसा है। अब उपमा नहीं करी जा सकती उसकी, ये तो अनुभवगम्य है। नित्य, हमेशा, कर्म कलंक कर्दम से रहित, स्वयं देव है। कौन है देव? भैया मैं देव हूँ। रामदेव है ना, क्या सिखाया आपने? ये ऐसे मोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, हैं। एक जिनेंद्र देव हैं, जिनदेव हैं। रामदेव तो सिखाए एक्सरसाइज करनी, और जिनदेव क्या सिखाएं? जिनदेव सिखाएं अपनी आत्मा की एक्सरसाइज करनी, आत्मा का योग है। अब बाहर के शरीर को मोड़ तोड़ के मान ले सुखिए अपने आप को कि मैं सही हो गया, तो ऐसा तो है नहीं भैया। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र को देखे, उनमें जमे रमे बैठे वो देव कहाँ विराजमान हैं? इस देह देवालय में रहे। कहाँ पर है? देवालय में। इस देह को देवालय भी कहा, चंडाल का डेरा भी कहा। क्यों? कहाँ से कहा? वो चंडाल का वही देह चंडाल का डेरा, और वही देव देवालय। ऐसा डिफरेंस क्यों आया इन दोनों के अंदर? है जो जीव अपने को देव देखे उसका देवालय, और जो जीव अपने को देव ना देखे वो चंडाल है। पर को देखे वो चंडाल है, सही में वो बलात्कारी है। बलात्कार सब किसने बलात्कार कर दिया होगी बच्ची से, तो कैसा लगता है सुन के? हैं? भाई इसे फांसी लगा दो, इसे मार दो, ये सही नहीं है, हैं? लगता है ना, गुस्सा आता है उसके ऊपर। और तो दिन रात बलात्कार करता है, तो जब अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि नहीं दिखता है तो बलात्कार अपना करता हुआ, तो दिन रात पर में बलात्कार करता है, जबरदस्ती करता रहता है, अतिक्रमण करता है, हैं? दिन रात अतिक्रमण करता रहता है। स्तुति योग्य देव स्वयं, विराजमान भगवान स्वयं, हैं? विराजमान सिद्ध स्वयं, शुद्ध स्वभाव स्वयं, हैं? अखंड एक ज्ञान मूर्ति, तीन लोक का नाथ स्वयं, हैं? ध्रुव तत्व स्वयं, गायक तत्व हैं स्वयं, हैं? कैसे कैसे मतलब स्वयं देव अंदर में विराजमान। अपनी आराधना करे देव की तो भगवान, और अपनी आराधना करे, हैं? मंदिर में भगवान कितनी में आती है? मंदिर में जाओ भगवान के सामने, कैसे करते हो? हाथ जोड़ते हो, ढोक देते हो, क्यों जी? जाते नहीं जाते मंदिर में भगवान के सामने? कैसे करते हो? विनय करते हो, हैं? कैसी भक्ति आती है? ऐसी भक्ति अपने भगवान के प्रति अंदर में बैठे हुए की आई कि नहीं आई कभी? इतनी विनय, इतना बहुमान, इतनी आराधना, जो अंदर में अभी साक्षात हाजरा हजूर विद्यमान भगवान हैं, उसकी महिमा आई कि नहीं आई? कौन है भाई? तो हाजरा हजूर विद्यमान भगवान छे। भगवान की आराधना करे तो कितना पाप बंधे, कोई भगवान को तोड़े फोड़े तो कितना पाप बंधेगा उसको? नरक का पाप बंधेगा। और तो दिनात भगवान को तोड़ता है, फोड़ता है, कसाय करता है, देखता नहीं है, आराधना करता है, तो तुझे कितना पाप लगना चाहिए भाई? बता, तुझसे खुद बता। मंदिर के भगवान भैया, जो भगवान अपनी शरण में ले वो भगवान नहीं है। जो शरण तुझे तेरी शरण दिखा दे वो वास्तविक भगवान है। जो कहे तू मेरी शरण पकड़ा रहे, तू मेरी शरण में रहे, वो वास्तविक भगवान नहीं है, वो नकली भगवान है। और जो भगवान तुझे तेरी शरण पहुँचा दें, तुझे तेरा भगवान दिखा दें, तेरा स्वरूप बता दें, वे भगवान असली भगवान है, वे जिनेंद्र भगवान है, वे वीतरागी भगवान है। तीन लोग में उनके अलावा कोई भगवान ऐसा है नहीं जो अपनी शरण छुड़ा के दूसरी शरण अपनी तेरी शरण करा दें। ऐसा कोई नहीं है भैया। कर्म कलंक से रहित कौन है देव कि तू स्वयं देव है? अपनी महिमा गा भैया, हैं? भगवान की महिमा गाओ और अपनी महिमा गाओ।
दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरणें खिलाऊं। तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, मेरे नैनों में नजर आ गई है। अपनी महिमा को कैसे भुलाऊं, भावों की कलियां चरणें खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरणें। भाई जैसे महिमा आती है ना स्वभाव की, भगवान के पास पड़ा रहता है, देखता रहता है, आहा, निहारता रहता है भगवान को, क्योंकि भगवान के निहारने से अपना स्वरूप दिखाई देता है प्रत्यक्ष। इसलिए भगवान के पास जाता है, बैठा रहता है भगवान के पास, निहारता रहता है, हे भगवान जैसे आप वैसा मैं, जैसा मैं वैसे आप, हैं। उसको आनंद बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। इस आनंद के से मोह कर्म को भाग जाता है और शुद्धात्मा प्रकट हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। ये विधि है। स्वयं स्थिति करने योग्य देव क्या है? बैठा है नहीं, विराजमान है। अब जमाने को कहते हैं रख दे, इधर रख दे, ऐसा रख दे, ये शब्द नहीं अच्छे। क्या है? भगवान विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है। इतना सुंदर आस्ते विराजमान है। कौन विराजमान है? तू देव, तू भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान तुझे भगवान देखते हैं, तू भगवान की दृष्टि से देख, तू अपना को भगवान देखेगा। उसके बाद जैसा भगवान तुझे देखते हैं तू वैसे अपना आप को देख, हैं। खोटी दृष्टि मत कर। अब इधर उधर मत की बात मत बना। अब तू अपने को जैसे चैतन्य में भगवान अपने को, तेरे को भगवान देखते हैं, तू भी उनकी दृष्टि से अपना को वैसे भगवान देख। तुझे भगवान नजर आएगा, ऐसा है नहीं हो सकता कि तुझे भगवान न नजर आए। नजर आया है, जीवों को नजर आया भाई, तुझे भी नजर आएगा। ऐसा भावार्थ। शुद्ध नय की दृष्टि देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित, कितने कैसे सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव, अविनाशी आत्मा, अंतरंग में स्वयं विराजमान है। भगवान हमें तो साथ नहीं होंगे, स्वाध्याय हमें तो साथ नहीं होगा, जिनवाणी हमें तो साथ नहीं होगी, साधन में हमें तो साथ नहीं होंगे, ये धन कुटुंब परिवार पैसा आदि हमें साथ नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ तेरे साथ हमेशा होगी, ये गतियाँ तेरे साथ हमेशा नहीं होंगी, ये पर्याय तेरे साथ हमेशा नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ है जो तेरे साथ हमेशा होगी, जो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और कौन है? तेरा शाश्वत अंतरंग में स्वभाव है भैया, जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। अनादिकाल से आज तक नहीं छोड़ा, अब क्या छोड़ देगा? है जिसने अनादिकाल से नहीं छोड़ा और थोड़ा छोड़ देगा। शाश्वत अंतरंग में स्वभाव विराजमान है चैतन्य देव, तेरा चैतन्य स्वभाव तो नहीं छोड़ेगा भैया, कभी नहीं छोड़ेगा, त्रिकाल में नहीं छोड़ेगा। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, यह महाज्ञान है कहाँ? अंदर में। ढूंढता कहाँ है? बाहर। भैया जो चीज़ जहाँ है वहीं तो मिलेगी, हैं। अब चाबी खोई हो घर के अंदर और ढूंढे पड़ोसी घर में, तो मिलेगी क्या? जहाँ खोई है वहाँ ढूंढ भैया, हैं, जहाँ खोई है। ये पर्याय बुद्धि क्या करता है? बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय। क्या करता है? देह और जीव को एक गिनता है। सुख कहाँ ढूंढता है? सुख बाहर में ढूंढता है। ज्ञान कहाँ ढूंढता है? ज्ञान बाहर में ढूंढता है, लेकिन बाहर में है नहीं भैया। ये पर्याय बुद्धि है, यह ज्ञान बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, हैं। ये तीन लोग का पापी जीव है, जो बाहर भले नियम त्याग व्रत लेके बैठा हो और अपना देह मानता हो, बहिरात्मा हो, तो पापी जीव है भैया। और जो गृहस्थों में लगा हो, हैं, सारे कुटुंब के बीच में हो, हैं, 10-10 बच्चे पाल रहे हो, और उसके बाद भी समय दृष्टि अपने को आत्मा देखता हो, तो समय दृष्टि ज्ञान धर्मात्मा जीव है। उसकी स्तुति देव करते हैं आकर। ये सब बाहर ढूंढता है, ये महाज्ञान है। इस तरह गाथा नंबर 14 की ये हुई पूरी अपनी। मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 9 दिन हो गए चलते गाथा नंबर 14 जो है, और ये गाथा 14 में पूरी हुई है। बहुत मुख्य गाथाएँ हैं, इसलिए इतने लंबे स्वाध्याय चल रहे हैं इनके ऊपर। बाकी आप लोग विचार करो कि ये बातें आचार्य देव ने कही हैं,
कि किसके लिए कही हैं, क्यों कही हैं, क्या मेरा भला है इन बातों से। जैसा भगवान कहते हैं वैसा मुझे भासता है कि नहीं भासता, नहीं भासता तो क्यों नहीं भासता, क्या समस्या है, उसका निवारण करो। और ऐसा नहीं है नहीं भासेगा, ये समस्या पे वर्क करोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा निकल के। जिसके ऊपर काम करोगे रिजल्ट तो आएंगे भाई निकल के, ऐसा नहीं है रिजल्ट ना आए, रिजल्ट तो आएंगे। जब बाहर में लौकिक में काम करता है किसी को लग जाता है ना, हैं, तो रिजल्ट तो आते हैं भैया, हैं। तो इस तरह यहाँ पर काम करने बैठे तो रिजल्ट तो आएंगे। क्या रिजल्ट आएंगे कि शुद्धात्मा की अनुभूति रिजल्ट आएंगे। भेद विज्ञान करो, अभ्यास करो, अनुभव होगा। यही आज का लक्षण बताया है उन्होंने। विषयभूत मीन क्या होता है? हाँ, विषयभूत अब शुद्ध न के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। इस प्रकार आगे की गाथा का सूचक, यानी कि 15 नंबर की गाथा जो सम्यक ज्ञानी गाथा है, उसकी सूचना के रूप में काव्य कहेंगे। ठीक है ना, उसकी सूचना का काव्य आएगा। और बस इतनी बात है। अब बाकी चर्चा जो है अपन लोग, विषयभूत मीन क्या होता है? विषयभूत में सब्जेक्ट उसका, शुद्धना का सब्जेक्ट क्या है? शुद्धना का सब्जेक्ट जो है आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति कहो कि ज्ञान की अनुभूति कहो, दोनों एक ही बात है, दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं। ये दो बातें नहीं है कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति अलग हो, शुद्ध नय की अनुभूति अलग हो और ज्ञान की अनुभूति अलग हो। ऐसा नहीं है, जिसने मीठा खाया उसने पूरी शक्कर ही खा ली, ऐसा। ठीक। अब भैया बस क्या करना है पूरे दिन, आज शुद्ध आत्मा की अनुभूति करनी है। उसके जो उसका नहीं लगता मन, तो उसके बहिरंग अवलंबन जो हैं, देव हैं, शास्त्र हैं, साधर्मी है, चर्चा हैं, ये चिंतन हैं, ये सब करने हैं। सही है। चलो, निज निधि निज